नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसका नाम है परिवार और माँ। यह कहानी एक गांव में रहने वाले एक सुखी परिवार की। इसमें 3 भाई और एक बहन थी। परिवार में माँ बाप अपने चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे को लेकर उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। बड़े बेटे राघव ने खूब पढ़ाई की और पढ़कर लिखकर डॉक्टर बन गया। छोटा बेटा अंकित भी मेहनत करके इंजीनियर बन गया, लेकिन बीच वाला बेटा मोहन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया और गांव में मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। राघव और अंकित की शादी भी अच्छे घरों में हो गई थी और कुछ समय बाद उनकी बहन कविता की शादी भी एक अच्छे परिवार में हो गई। लेकिन मोहन अभी तक कुंवारा था, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी कमाई भी बहुत कम थी। इसी वजह से उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर परेशान रहते थे। कविता जब भी मायके आती तो पहले अपने बड़े भाई राघव और छोटे भाई अंकित से मिलती, क्योंकि दोनों अच्छे पैसे कमाते थे। मोहन से वह बहुत कम बात करती थी। मोहन को यह बात कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसके मन में कभी कोई शिकायत नहीं रखता था। कुछ समय बाद अचानक उनके पिता गोपाल जी का निधन हो गया। घर में दुख का माहौल था। अब माँ सरस्वती देवी अकेले रह गई थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं पिता के जाने के बाद बच्चे जमीन जायदाद के बंटवारे की बात न करने लगे। इसी बीच उन्होंने अपने ही गांव में एक सीधी सादी समझदार लड़की सुनीता से मोहन की शादी करवा दी। शादी के बाद मोहन की ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठता और देर शाम तक काम करता। उसके पुराने दोस्त जब उसे घूमने के लिए बुलाते तो वह कहता, भाई पहले मैं अकेला था, अब जैसे तैसे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना है और आने वाले बच्चों के लिए कुछ बचाना है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ सकता। यह सुनकर मोहन अपने काम पर चला जाता। मोहन की मेहनत देखकर धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी, लेकिन उसके दोनों भाई राघव और अंकित आपस में सोचने लगे कि हम दोनों तो मेहनत से कहीं ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए अब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेना चाहिए और मोहन से अलग हो जाना चाहिए। उसकी माँ सरस्वती देवी ने दोनों बेटों को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ज़मीन जायदाद का बंटवारा करने परिवार बड़ा नहीं होता, बल्कि दिलों में दूरी पैदा होती है। लेकिन दोनों भाइयों ने माँ की बात नहीं मानी। उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी और अपनी बहन कविता को भी मायके बुला लिया। उन्होंने मोहन से कहा, आज काम पर मत जाना, आज घर और ज़मीन का बंटवारा होगा। मोहन ने शांत होकर कहा, ठीक है, आप लोग बंटवारा कर लो, मुझे तो जो भी हिस्सा देना होगा दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कविता ने कहा, भैया तुम भी यहीं रहो, ज़मीन जायदाद का फैसला तुम्हारे सामने ही होना चाहिए। माँ ने भी कहा, बेटा आज काम पर मत जा, बंटवारे तेरे सामने होगा तो अच्छा रहेगा। उसी समय एक वकील भी वहाँ पहुँच गया। वकील ने कागज़ निकालते हुए कहा, आपकी कुल 10 बीघा ज़मीन है और एक पुश्तैनी मकान है। अब आप बताइए कि किसके हिस्से में कितना देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ तैयार कर देता हूँ। सभी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। तभी मोहन ने कहा, वकील साहब, 5-5 बीघा ज़मीन मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए और यह मकान मेरी प्यारी बहन कविता के नाम कर दीजिए। उसकी बात सुनकर राघव, अंकित, कविता हैरान रह गए। कविता ने पूछा, भैया फिर तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी माँ की तरफ देखने लगा और बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। यह सुनते ही वह मौजूद सभी लोग शांत हो गए। फिर मोहन अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखकर बोला, क्यों सुनीता, मैंने गलत कहा क्या? सुनीता तुरंत अपनी सास सरस्वती देवी के पास गई और उन्होंने बड़े गले लगाकर बोला, माँ से बड़ी दौलत और बड़ी विरासत मेरे लिए क्या हो सकती है? यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। मोहन भी अपनी माँ के लिए लिपट गया और बेटे और बहू का यह प्यार देखकर पूरा माहौल बदल गया। कुछ देर पहले यहाँ जमीन जायदाद के बंटवारे की बातें हो रही थी, अब वहाँ भावनाओं का सन्नाटा था। कविता रोते हुए मोहन के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको कभी समझ नहीं सकी। मुझे लगता था कि जो ज़्यादा कमाता है वही ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। मोहनत ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, इस घर का जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम कभी खुद को इस घर में अलग मत समझना। फिर मोहन ने अपने दोनों भाइयों से तरफ देखकर कहा, भाई हम बचपन में एक साथ पले बड़े हैं, क्या कुछ ज़मीन के लिए हमें रिश्ते भी बांट देते हैं?
ज़मीन तो आज है कल नहीं भी हो सकती है, लेकिन परिवार का प्यार ज़िंदगी भर रहना चाहिए। आखिर हम बँटवारा क्या करें? क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? बचपन में हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसी को तो परिवार कहते हैं। उस परिवार को जोड़कर रखने वाली हमारी माँ मोहन की बातें सुनकर आगा और अंकित की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने माँ के पैर छूकर माफ़ी मांगी और उन्होंने वकील से कहा, हमें अब बँटवारा नहीं करना है। दोनों भाइयों ने बँटवारे के सारे कागज़ फाड़कर फेंक दिए। कविता भी अपने भाइयों और माँ से लिपट कर रोने लगी। उस दिन पूरे परिवार ने एक फैसला लिया कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, वे कभी अपने रिश्तों का बँटवारा नहीं करें। इसके बाद पूरा परिवार पहले की तरह एक साथ रहने लगा। अब घर में पैसों से ज़्यादा रिश्तों की कीमत थी और ज़मीन जायदाद से ज़्यादा माँ की ममता थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति का बँटवारा किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों का बँटवारा कभी नहीं करना चाहिए। परिवार की असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि आपसी प्यार, सम्मान और माँ का आशीर्वाद होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।